तुर्की और सीरिया में ज़बरदस्त भूकंप आया है। भूकंप इतना ज़बरदस्त है कि बताना मुश्किल लग रहा है। तुर्की और सीरिया में लगभग 1700 से ज़्यादा मकान धराशायी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तकरीबन 3400 से 3800 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सीरिया में कम से कम 790 लोग मारे गए हैं और 650 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसराइल और लेबनान में भी मौतों की आशंका जताई जा रही है। तुर्की और सीरिया की सीमा के दोनों छोरों पर निवासियों की नींद भूकंप से उड़ गई। ठंडी, बरसात व बर्फीली सर्दियों की रात में लोग घरों से बाहर निकल आए क्योंकि झटकों के बाद इमारतें एक तरफ झुक चुकी थी और मजबूत झटके लगातार जारी थे। तुर्की और सीरिया सहित 4 देशों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तुर्की में नुर्दगी से 23 किलोमीटर पूर्व की ओर ये झटके महसूस किए गए। इसका असर सीरिया तक देखने को मिला। भूकंप की वजह से सैकड़ों इमारतें धराशायी हो गई। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है, जो बहुत ही खतरनाक है। सैकड़ों लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और कई लापता हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। तुर्की में 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाने का ऐलान हुआ है। खबर बहुत ही अफसोसजनक है। जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में कम से कम 3800 लोग मारे गए हैं और करीब 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 10 शहरों में 1700 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं सीरिया में कम से कम 790 लोग मारे गए हैं और 640 लोग घायल हुए हैं। इसराइल और लेबनान में भी मौतों की आशंका जताई जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव दलों को तुरंत भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि हम इस आपदा को एक साथ जल्द से जल्द और कम से कम नुकसान के साथ पार कर लेंगे। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत इस त्रासदी से निपटने में मदद के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। भारत ने तुर्की को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसी के तहत एनडीआरएफ की टीम और विशेष प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को तुर्की के लिए रवाना किया गया। सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में है। सर्द मौसम और बारिश बर्फबारी के बीच पहले ही नागरिक कई परेशानियों में फंसे थे, जबकि भूकंप के बाद हालात और भी खराब हो गए। यहाँ कई केंद्रों में देश के अन्य हिस्सों में विस्थापित करीब 40 लाख लोग बदहाली में रह रहे हैं। व्हाइट हेलमेट नामक विपक्षी आपदाकालीन संगठन ने कहा कि सैकड़ों परिवार मलबे में फंसे हुए हैं। उधर तुर्की में इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया बर्फीले तूफान की चपेट में है। बर्फीला तूफान बृहस्पतिवार तक जारी रहने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम सीरिया में विपक्ष सीरियन सिविल डिफेंस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति को विनाशकारी बताते हुए बताया कि इमारतें ढह गई हैं, लोग मलबे में दब गए हैं। सीरियन सिविल डिफेंस ने लोगों से इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि सोमवार को आए भूकंप से सीरिया सरकार नियंत्रण वाले इलाकों में 237 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 630 लोग घायल हुए हैं। विद्रोही कब्जे वाले क्षेत्रों में कम से कम 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। तुर्की के अदाना शहर में एक निवासी ने कहा कि उसके घर के पास 3 इमारतें ढह गई। पत्रकारिता के छात्र मोहम्मद फतेह यवस ने कहा, मुझ में अब और ताकत नहीं। मलबे के नीचे से एक जीवित बचे व्यक्ति को पुकारते हुए सुना जा सकता है, क्योंकि बचाव कर्मी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आत्मीय कस्बे के डॉक्टर मुकीब ने बताया, हमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हम बेहद दबाव में हैं। सीरिया के दमिश्क, एलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की खबर है। ट्रेन सेवाएं तक रद्द कर दी गई है। यहाँ के कई इलाकों में लोगों ने बताया कि करीब 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्षेत्र में सर्वाधिक बुरा हाल शरणार्थी शिविरों में देखा गया, जहाँ देश भर में आतंक से जूझ रहे पीड़ित पहले ही कई प्राकृतिक दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं। 100 साल के बाद आया इतना खतरनाक भूकंप। तुर्की में इससे पहले 1939 में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। इसमें करीब 30,000 लोगों की मौत हुई थी। 1999 में तुर्की में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 845 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में ईरान इराक क्रॉस बॉर्डर भूकंप आया था। इराक के कुर्दिश शहर हलावजा से ईरान के करमनशाह इलाके में झटके महसूस किए गए थे। इसमें 630 लोगों की मौत हुई थी और 8,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो खबर बहुत ही अफसोसजनक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें।